नेटवर्क की प्रॉब्लम थी भैया। और बताइए भाभी जी। भैया नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा था, इसलिए अंदर रख दो, इसीलिए भैया मैं क्षमा चाहती थी, क्योंकि अब बताइए आप ही भैया, कोई मेहनत करेगा इंसान और उसका पैसा चाहे कोई इंसान नहीं देगा, तो बताइए मेहनत आदमी दिन रात करता है पैसे के लिए, तो पैसा देना चाहिए। मेरा भाई कितना दुखी था, वो खाना भी नहीं खाया, झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया। किचन में मैं थी, लौकी को उबाल कर उसका पानी निचोड़ रही थी, तो फिर मेरे बच्चे आ गए, तो मैं भोजन वोजन देकर फिर रख के चली आई। अब शाम को बनाऊंगी नाश्ते में। और बताइए भैया, आप खाना वाना खाएं कि नहीं? राजू गुस्सा, राम राम भैया जी। भैया मैं आपके ही लिए लाइव आई थी कि क्योंकि मेरा नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि मेरे भैया क्या बोलेंगे कि मेरे दुख की घड़ी में मेरी बहन भी चली गई, इसीलिए मैंने फिर से लाइव आई। नेटवर्क की प्रॉब्लम थी इसीलिए। राजू भैया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर करना, आपकी सिस्टर आपसे रिक्वेस्ट कर रही है। प्लीज़ भैया टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है, प्लीज़ आप खाना खा लीजिए, सब भगवान पे रखिए, ठीक हो जाएगा। लेकिन इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसके मेहनत का फल नहीं दे। आप कहाँ से हो जी? मैं वाराणसी से हूँ, खाना खाने जा रही हूँ भाभी जी, थोड़ा देर बाद आऊँगी। धन्यवाद भैया, जाइए खा लीजिए। आप पहले अन्नपूर्णा माँ को प्रणाम करके खाइए आप, फिर बाद में बात करेंगे। बन एक बात बोलूं? बोलो भैया जी प्लीज़, आप दिल खोल के जो भी बात बोलना है आप बोलिए अपने बहन से। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरा भाई आज खाना नहीं खाया, बताइए। रूपेश राज, राधे राधे। भैया जी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर करना। रुपेश भैया आपसे आपकी सिस्टर रिक्वेस्ट कर रही है, आप लोग अपने सिस्टर को अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए। राजू भैया आप कहाँ से बोल रहे हैं? बताने का कष्ट करें अपने सिस्टर के लिए। आप लोग इतनी सी अपने सिस्टर के लिए दया कर दीजिए, बस चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक कर। मुझे पता नहीं अब जीने का मन नहीं करता। नहीं नहीं भैया ऐसा मत करिए, अभी तो दुनिया में कितना दुख झेलना पड़ता है। नहीं ऐसा मत करिए आप प्लीज़, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ।
वहाँ पे मत करिए काम, हम आगरा से हैं। धन्यवाद राजू भैया बताने के लिए, आगरा से हैं। प्लीज़ राजू भैया चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर देना, आपकी सिस्टर आपसे रिक्वेस्ट कर रही है। मुझे पता नहीं, अब जीने का मन नहीं कर रहा है। नहीं भैया ऐसा मत करिए, आप जब इतनी बड़ी मुसीबत से झेल कर घर छोड़कर, भाई बहन माँ बाप कोई नहीं साथ दिया तो औरों के लिए क्या। नहीं नहीं भैया, जी जी आप ऐसा नहीं है। मैं तो आपको गलत राह कभी नहीं दूंगी कि गलत रास्ते, वहाँ मत काम करिए, छोड़ दीजिए। लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसा बात मत बोलिए, आप कहीं और काम कर लीजिए। लाइव कर दिया जी, धन्यवाद भैया लाइव करने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए प्लीज़। यस के खान, राधे राधे भैया। यस के खान, आप कहाँ से हैं? मैं बनारस से हूँ। प्लीज़ आप लोग का स्वागत है मेरे लाइव वीडियो में। कलर लैंड, राधे राधे। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर करना। मेरे भाई लोग कोई लाइक नहीं कर रहे, प्लीज़ कर दीजिए भाई लोग। क्यों आप अपने बहन को ऐसे तड़पाते हो? नमस्ते नमस्ते नमस्ते, राधे राधे। प्लीज़ आप कहाँ से हो मैडम जी? मैं वाराणसी से हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक कर दिया, धन्यवाद भैया लाइक करने के लिए। करर कोलर लैंड भैया जो है, प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए। कुलदीप सिंह, रात श्री अकाल भाभी जी, सत श्री अकाल, राधे राधे भैया। देवेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह भैया प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर करना। बनारस से कहाँ से? मैं बनारस से बाबा विश्वनाथ काशी धाम से। आप भी बन, आप हमेशा खुश रहना भैया। प्लीज़ मैं आपसे तो बहुत, मुझे उम्मीद ऐसी नहीं थी, मत कुछ करिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। लाइक कर दी भाभी, सब्सक्राइब भी, धन्यवाद भैया बताने के लिए, बहुत बहुत लाख लाख शुक्रिया। यस खान भैया, बहुत मुझे अच्छा लगा, आप सब इमोजी भेज रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब और एक लाइक तो कर दिए, धन्यवाद। और सत्य प्रकाश भैया ऐसा कुछ भी मत करना प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बहन के लिए ज़रूर रहना। और आप इसी तरह, इंसान जन्म लेता है तो ज़रूर कुछ दुख झेलने के बाद उसको सुख मिलता है। खान, कहाँ से हो भाभी जी? अरे भैया बताइए तो, मैं चोलापुर से। भाभी जी फेयर लवली वाला क्यों भी खाती हैं इतने? भाभी जी फेयर लवली वाले क्यों भी खाती हैं इतने? भैया आप बनारस से कहाँ हैं, प्लीज़ बता दीजिए, मैं भी देखूँ कि मेरे भाई लोग बनारस से। बनारस से हम भी है। कहाँ से हो भैया बनारस से, प्लीज़ बताइए। क्या करो, कुछ नहीं। नहीं, मैं हरियाणा से हूँ, आपका पूछ रहा हूँ आप बनारस से हो। धन्यवाद भैया, अच्छा हरियाणा से है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहन लोग कहते हैं जी, जिनके कोई नहीं होता उनका भगवान होता है, लेकिन बहन मेरे कोई नहीं है, भगवान भी नहीं है। नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए प्लीज़,
आपसे रिक्वेस्ट है भैया जी, ऐसा मत बोलिए। भगवान के घर में देर होता है, अंधेर का भी नहीं होता है। मुसीबत झेलने के बाद आदमी सुख की घड़ी आता है, थोड़ा लेट में आता है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप ऐसा कुछ भी मत करिए। शेषनाथ ना बाबतपुर एयरपोर्ट के पास से। धन्यवाद भैया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बताएं तो बाबतपुर से, एयरपोर्ट से। कभी मैं कभी मैं एयरपोर्ट आऊँगी तो ज़रूर आपसे मिलूँगी। यस के खान, ठीक है फिर मैं चलता हूँ। क्यों भैया, क्यों जा रहे हैं आप? सुयजीत कुशवाहा, खाना पीना हो गया? जी भैया जी, मेरा खाना पीना हो गया। कुशवाहा भैया, आप कहाँ से हैं प्लीज़ बताइए, क्योंकि ये गाजीपुर में कुशवाहा लोग ज़्यादा होते हैं। तो प्लीज़ आप बताइए कमेंट में कहाँ से बोल रहे हैं। मैं आपका इंतज़ार करूँगी, आप मेरे भैया बताएंगे। फिर मैं क्या करूँ? क्या हुआ भैया? यश खान भैया, क्यों इतना साइलेंट है, दुखी हैं प्लीज़? इसलिए मैं जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? कुछ तो बता कर जाइए। नहीं भैया, मैं इग्नोर नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी कमेंट को पढ़ रही हूँ। प्लीज़ ऐसा लोग आप लोग मत सोचिए, आप लोग इतने अपने अब कमेंट इग्नोर कर रही हो। नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं बात है, मैं कमेंट नहीं इग्नोर कर रही हूँ। कुशवाहा भैया प्लीज़ आप बता दीजिए कहाँ से बोल रहे हैं। मैं आपका लेकिन हम रहते नहीं हैं वहाँ पे। कहाँ पे रहते हो भैया प्लीज़ बताइए, हम आपके सपोर्ट करने आए थे। धन्यवाद भैया, मुझे बहुत अच्छा लगा। यश खान भैया, सपोर्ट करने के लिए लाख लाख शुक्रिया। हम फौजी में नौकरी करते हैं। धन्यवाद भैया, भगवान आपको सही सलामत रखे जहाँ भी हो आप। भैया आप कहाँ पे, आपकी ड्यूटी इस समय है? ठीक है, हम जा रहे हैं। ओके। अरे भैया, आप आए थे मेरे सपोर्ट के लिए, तो ऐसे क्यों छोड़कर जा रहे हो अपने सिस्टर को? प्लीज़ थोड़ा देर और मेरे लाइफ में रहिए, सपोर्ट करिए आप लोग। और हम बलिया जिला में ज़मीन लेकर मकान बना रहे हैं। धन्यवाद भैया बताने के लिए, लाख लाख शुक्रिया। बलिया जिला में मुझे दिल से बहन, आप खुश रहना, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा मत बोलिए भैया, क्यों मुझे दुखित करते हो ऐसा बोल बोल कर? प्लीज़ एक बार ना, मैं 1000 बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर मेरे आप लाइव नहीं आओगे तो सोच लो मुझे बहुत दुख होगा कि मेरे भैया कहाँ चले गए, क्यों नहीं आ रहे हैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ भाई ऐसा कुछ मत गलत कदम उठाना। प्लीज़ प्लीज़ एक बार ना, मैं 100 बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप उस जगह काम मत करिए, कहीं और चले जाइए, छोड़िए, दुनिया में कितना काम है। लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है भैया, ऐसा कुछ मत करिए। अरुणाचल प्रदेश चीन बॉर्डर के पास में है मेरी डिग्री। अच्छा है भैया, मस्त है। बस भगवान आप पे सदा हाथ रख रहे हैं, आप अपना ड्यूटी अच्छे से निभाइए, भगवान आपके साथ रहेंगे। मैं सच बोल रहा हूँ। आँखों भैया क्या कमेंट लिखे थे, मैं पढ़ नहीं पाए, तब तक डिलीट मार दिए। वाह मेरे भाई।
प्लीज़ भैया, आप सभी से रिक्वेस्ट है, विनती है मेरा, सादर प्रणाम है, ऐसा कुछ मत करिए आप अपने लाइफ में। दर दर इंसान भटकता है, ठोकर खाता है, फिर उसको कहीं खुदा खुशी का दिन देते हैं। प्लीज़ आप इसी तरह अपना, आपके माला भाई बहन नहीं है, मौसी हैं, रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ जाएंगे, बातचीत करेंगे, फिर उसके बाद कोई दूसरा काम हम ढूंढ लेना, अच्छा लगेगा। क्यों आप इतना टेंशन लेते हो? मत टेंशन लीजिए। मैं भी भैया अभी उस लायक नहीं हूँ, नहीं तो मैं आपका सपोर्ट खुद करती। आप ऐसा कुछ मत करना, आपसे रिक्वेस्ट है। एक बार मैं नहीं, मैं बार बार बोले हूँ, 1000 बार बोले हूँ, प्लीज़। शेषनाथ भैया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर आप करना, क्योंकि आप देशवासी हैं, अपना ड्यूटी अच्छे से निभाते हैं, तो इसलिए एक ये भी ड्यूटी है, मान लीजिए, अपने सिस्टर के लिए। चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर करना, आपसे रिक्वेस्ट है। जाइए भैया, आप कहीं और होटल में खाना खा लीजिए, मूड फ्रेश करिए, कहीं जाइए, घूम टहल कर आइए, उसके बाद फिर वहाँ पे मत जाना। दूसरी आईडी से आता हूँ, आइए भैया, दूसरे आईडी से आइए, चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे दिल में दर्द है, फिर भी मैं भैया के सामने मुस्कुराती हूँ कि आपको ऐसा ना लगे, प्लीज़। ऐसा कुछ मत करिए भैया, मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ। अच्छा लगा, मैंने देख लिया लाइक करने के लिए। दुनिया में भैया कितना काम है, क्यों इतना आप टेंशन लेते हो? मैं आपसे छोटी होकर इतना मैं आपको समझा रही हूँ, इतना कह रही हूँ, फिर भी आपको कुछ नहीं दिख रहा है, सूझ रहा है। प्लीज़, आदमी इंसान मेहनत करता है पैसे के लिए, दर्द दुख तकलीफ ज़रूर होता है, लेकिन ये थोड़ी ना होता है कि वो अपना जान त्याग देगा तभी। आप ऐसा कुछ मत करना प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, वहाँ पे मत काम करिए। भैया पता है, आप मुझे बता, इसीलिए तो मैंने कहा है आपको, इतना दुख उठाए तो नहीं कुछ हुआ तो जाने दो, वहाँ पे मत काम करिए। बचपन से आपको कहीं जाकर आगे भगवान के, अभी तो आपके हाथ पैर अच्छे हैं, मस्त हैं, कुछ कर सकते हैं, कमा खा सकते हैं। आप भी, आपकी परीक्षा की घड़ी भगवान ले रहे हैं, इसीलिए आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, वहाँ पे काम मत करिए, कहीं और जाकर करिए, प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट है, और लेकिन ऐसा कुछ गलत कदम मत उठाना। मैं बार बार राधे राधे, नमस्ते, धन्यवाद। जोड़िए भैया, रखिए, हिम्मत रखिए। अब बताइए, आपका तो पैसा ही है, मान लीजिए, एक मैं उदाहरण दे रही हूँ, आपका पैसा है, ठीक है, आपको दुख तकलीफ दर्द हो, और इस दुनिया में जिसको इंसान कमा खिला रहा है, परिवार चला रहा है, अगर वो छोड़ के चल जा रहा है, तो उसके घर के बच्चे, लेडीज़
बताइए वो कैसे हिम्मत रखती हैं। आप ये सोचकर इतना, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इतना सोचिए, फिर आगे अपना कदम बढ़ाइए कोई काम के लिए, कि हम यहाँ से छोड़कर अगर अलग कोई काम करें प्लीज़। वो क्या अपना जीना छोड़ देती है? वो अपने बच्चों को नहीं देखती है? अपना ज़िंदगी नहीं जीती है? प्लीज़, मैं आपसे छोटी हूँ, एक बार नहीं बार बार हिम्मत देती हूँ, हौसला देती हूँ आपको कि प्लीज़ भैया ऐसा कुछ मत करिए, आपसे रिक्वेस्ट है। आप बचपन से आपके ये ऊपर दुख ही दुख लिखा है, कहीं जाकर बाद में आपको बहुत सुख मिलेगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है भैया जी, ऐसा कुछ मत करिए। और खाना पीना खा लीजिए, टेंशन छोड़ दीजिए। आप सही बोल रही हैं, लेकिन आप में मेरे में बहुत अंतर है बस। ठीक है भैया, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अच्छा आप बताइए, एक जेंट्स होकर इतना अपनी हिम्मत तोड़ देते हैं, अगर लेडीज होती कोई तो क्या करती? आप बताइए। अब आप बताइए तो फिर मैं बोलूँगी कुछ। अब मैंने आपको समझा समझा कर थक गई। अब आप बताइए कि जब आप जेंट्स होकर इतनी हिम्मत तोड़ देते तो अगर एक लेडीज होती तो क्या करती? आप बताइए। देवी मैया, दुर्गा मैया, देवी मैया, दुर्गा मैया, लाज के रखैया हो। देवी मैया, दुर्गा मैया, देवी मैया, दुर्गा मैया। ठीक है भैया, मत समझाइए, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ, कोई थोड़ा बहुत पैसा नहीं है, 18,000 बहुत मेहनत करने के बाद मिलता है। मैं आपके दर्द को बिल्कुल समझ सकती हूँ, पैसा क्या चीज़ होता है। आदमी कितना मेहनत परिश्रम करता है, कभी खाने का नसीब भी नहीं होता है, काम करने के पीछे दिन भर भूखे ही रह जाता है पैसे के ही लिए। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है, आप ऐसा कुछ मत करिए। यहाँ आदमी का 150 कहीं गिर जाता है तो खोजने लगता है कि कहाँ गिर गया, मिल नहीं रहा है। तो आपका तो 18,000 है। सही बात है भैया। बस भैया बस, मुझे बहुत दर्द हुआ मेरे दिल में कि पूछो मत। हाय भगवान, क्या किस्मत बना दिए हैं।
ठीक है भैया, मैं अभी तो लाइव आ रहा हूँ, मेरे आँख में आँसू आ गया आपके बात सुनकर। सही बात बोल रहे हैं आप। इंसान क्या क्या करता है पैसे के लिए। महीने का कितना देता था भैया वो आपको? समझ सकती हूँ भैया, मैं आपको दर्द समझ सकती हूँ। आपने सही बताया, जीने का तो मन नहीं कर रहा बात सुनकर आपका। भैया आप अकेले थे कि और मान लो दो दो चार लोग और साथ में रहते थे धोने के लिए? उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाइए आप। ये थोड़ी नहीं होता है बड़ा इंसान है तो छोटा को दबा कर रखेगा। उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाइए। बोले साहब मैं इतना मेहनत किया हूँ, मेरा पैसा क्यों नहीं दे रहा है? सबका नहीं दे रहा है, किसी का कि बस आपका? और वो तीनों का दे दिया? बात सही कर रहा है भैया, पुलिस भी नहीं सुनती है सच में। हर महीने क्यों नहीं देता था वो? बोलना चाहिए मेरे घर बीमार है, वो बीमार है, पैसे देना है, भेजवाना है, दीजिए। जाने दो भैया। अगर किसी का दिल दुखाएगा ना तो वो संतुष्ट नहीं रहेगा दुनिया में, इतना तो आप अपने ऊपर सब्र रखिए। जाने दो प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। दर्द तो मुझे भी हो रहा है कि आदमी कितना मेहनत करता है। गर्मी बरसात कुछ भी मौसम हो, अगर आपका दिल दुखाएगा ना तो कभी सुख नहीं पाएगा। उसको नहीं होगा, उसके बीवी बच्चे घर परिवार में जरूर कुछ नहीं कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं चाहिए उसको।
ऐसा ही करते हैं लोग, नीच लोग होते हैं पाप। गुस्सा बहुत आ रहा है मुझे। झगड़ा किया, मार दिया। आदमी फ्री का मेहनत करता है, उसका जंग नहीं लगता है। कुलदीप, कहाँ पर काम करते हो जो इतना दिक्कत है? बताइए भैया, कुलदीप भैया को। आप कहीं मत जाइए भैया जी, प्लीज़। भैया आप कमोआ कहाँ करते थे, बताए थे एक बार? कुलदीप भैया आप ही बताइए, ठंडी बरसात गर्मी में इतना तेज धूप या गर्मी या कुछ भी ठंडा मौसम में ठंडी में पानी गलता है कितना? आदमी बर्तन धोता है, उसको पोंछता है, सुखाता है, दो पैसा मिलने के लिए। इतना किसी के दिल नहीं दुखाना चाहिए किसी का। लेकिन पता नहीं कैसे कैसे लोग पड़े रहते हैं दुनिया में, समझ में नहीं आता है। भैया ठीक है, आप देवरिया जिला से है तो पता ही है। तो देवरिया जिला ही में ही काम करते थे कि कहीं बाहर, जैसे दिल्ली उल्ली मुंबई कलकत्ता इधर उधर जाकर? ये तो पता है हमको, देवरिया जिला से आप हैं ही। काम कहाँ पे करते? अच्छा, वहीं पे होटल में, यानी देवरिया जिला से होटल में ही काम करते? भैया आप ही कुलदीप भैया बताइए, इंसान किसान भी है, हम जैसे मान लो किसान हैं, मान लो क्या हम किसान हैं ही। खेत में चाहे धूप हो या बारिश हो, अगर मुझे काम करना है तो करना है। खेत में कितना, हम लोग का फ्लावर बिजनेस है, फूल लगता है, हम लोग फूल तोड़ते हैं, माला बनाते हैं। ठंडी आएगी तो आप लोग को जरूर दिखाएंगे भी, लाइव वीडियो के माध्यम से। 9-10 बज जाता है, 11 बज जाता है माला बनाने में। सुबह सो लो 8-9 बजे तोड़ो, फिर रात 8-9 बज जाता है बनाने में, कभी कभी तो 11-12 बज जाता है। अगर इंसान, कोई भी इंसान हो, मेहनत करेगा, उसको नहीं मिलेगा तो उसका दिल दुखेगा कि नहीं? जी भैया जी, होटल में काम करते से हाँ भैया, मैं समझ सकती हूँ आपकी, 18,000 है ज़्यादा। जाने दो, जितना आपका दिखेगा ना, उसको कहीं ना कहीं पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा। एक एक भाई के साथ एक बहन का भी दिल दर्द दुख रहा है इतना, वो इंसान के प्रति। आपका तो इतना पैसा डूब रहा है। समझ सकती हूँ भैया मैं आपके बात से। कुलदीप भैया, मेरे जो भैया हैं वो देवरिया जिला बाजार में होटल है, उसी में काम करते थे। और इतना बताइए, किसी का भी मेहनत का पैसा जो नहीं देगा वो कहाँ भरेगा? आज नहीं तो कल उसको तो उसका फल जरूर मिलेगा। जितना भाई का मेरे दर्द दिल दुख रहा है, उसको कहीं ना कहीं ज़रूर पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जाइए कुछ होटल कहीं पे खा लीजिए।
जाने दीजिए, क्या करेंगी, नहीं दे रहा है तो। अरे भैया, कुलदीप भैया, वो भैया के पास इतना पैसा नहीं है ना, इसीलिए कोई सुनता नहीं है। शिवेंद्र पांडे। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, राधे राधे। प्लीज़ भैया चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर करना। आप लोग अपने सिस्टर को अपना प्यार दुलार देना। भाई मेरा उतना हैसियत नहीं। वही तो मैं कुलदीप भैया को समझा रही हूँ, मेरे भैया के पास इतना नहीं है ना, इसीलिए तो लोग दबा रहे हैं। अगर कोई बड़ा इंसान रहता ना तो इतना कोई नहीं उसको कुछ करता, चुपचाप सीधे दे देता। और उसका तो हाथ उठाने का औकात भी नहीं पड़ता, नहीं हाथ उठा दे। लेकिन भैया इतना कमज़ोर मत बनिए, आप अपने पे हौसला बनाए रखिए। क्या दिक्कत है आपको? भैया बोले हूँ, आप अपने पे हिम्मत बनाए रखिए, हौसला इतना मत हारिए। नहीं, अगर आप जितना हारेंगे वो इतना घटिया इंसान है ना कि वो आपको गिराएगा ही नीचे। देखिए भैया जी, भैया कुलदीप भैया क्या कर रहे हैं, पैसा नहीं लगता है उस लेबर हाई कोर्ट में जाकर एक बार केस कर कर देखिए आप। बता दीजिए भैया वो कहाँ पे है। पटेल भैया प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक अभी तक आपने नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर करना। आप सभी से रिक्वेस्ट है। मेरे भैया के साथ कुछ प्रॉब्लम, दिक्कत है, परेशानी है, इसीलिए हम लोग भाई बहन परेशान हैं। प्लीज़ आप सबसे निवेदन है कि ज़रूर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर करना। क्या करें, इंसान के पे दुख सुख। मेरे भैया का मामला है, समझ में नहीं आता है। कोई इंसान, आप बताइए, अच्छा कोई इंसान मेहनत करता है खेती में या कहीं पे भी, उसको भरपूर उसका मेहनत का फल नहीं मिलेगा तो उसको दुख नहीं होगा कि इस बार मेरा फसल अच्छा नहीं हुआ। इसीलिए मेरे भैया को कोई प्रॉब्लम है कि भैया मेहनत से काम करते थे, कोई पैसा नहीं दे रहा है मेहनत का, इसीलिए भैया मेरे दुखी हैं और अपने सिस्टर से सब कुछ करें। ऑनलाइन का ज़माना है, फिर भी आप पैसा कैसे आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं? देखिए भैया, सत्य प्रकाश भैया, देखिए कुलदीप भैया बता रहे हैं। देवरिया जिला है भैया, देवरिया जिला है। वही लोग मेरे भाई को गरीब जानकर सता रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं मेहनत का। जितना मेरे भाई का दिल दुखेगा उतना उन लोग को पड़ेगा। एक बहन का वादा है। इंसान मेहनत करता है पैसे के लिए, दिन रात ठंडी गर्मी बरसात में इंसान इतना काम करता है तो उसको मिलना चाहिए।
भैया आप नहीं आवाज़ उठाएंगे, अगर हम रहते तो आपके खिलाफ पूरी दुनिया को हिला कर रख देते, इतना हौसला रखते हैं। भले ही न दे लेकिन उसकी तो बदनामी करा कर ही रहते मैं। ऐसे ऐसे इंसान पड़े हैं दुनिया में। भैया पूछ लीजिए अपने यार दोस्त से, अड़ो अगल बगल से किसी से। आपको नहीं करने आता, जैसे किसी से पूछेंगे तो वो कर देगा। उसका तो अकल ठिकाने ही लगाना पड़ेगा। पैसा वाला है तो इसका क्या मतलब, पैसा देकर दब जाएगा। भैया आप भैया आप हिम्मत मत हारिए, मेरे लाइव में आइए, मैं आपका सपोर्ट करूंगी जरूर। जिसे भैया कुलदीप भैया बताए ना। अच्छा भैया ठीक है। हम और ठीक है। मेरे बाजू में के भाई हैं, मेरे भाई नहीं लगते। बोलिए। हम और ठीक है, अच्छी बात है, आपने अच्छा ही सवाल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे भैया बाजू के हैं, यानी देवरिया जिला के। जैसे कि मेरे दीदी के लड़के की शादी हुई थी देवरिया जिला, वो बहू है क्योंकि उनका बहू भी पुलिस में है और बेटा भी पुलिस में। बता दीजिए भैया जी, कागज है कोई, सर्टिफिकेट दिया है काम करने वाला कि नहीं। तो वही कि मेरे भाई रहने वाले हैं, किसी होटल में काम कर रहे थे। आदमी दिन रात मेहनत करता है पैसे के लिए। वो जो मैनेजर है होटल का, जो मालिक है कहते हैं, वो पैसा नहीं दे रहा है भाई का। 1,500 रहता तो चलता, कोई का 20,000 18,000 लेकर वो ऐसे ही बैठ जाएगा। तो मेरे भैया का पैसा है। मांग लेना चाहिए उससे कि दो, बोल दो उससे कि दो मेरा जो मेरा है कागज सर्टिफिकेट दो, मैं अब मैं आपके पास काम नहीं करूँगी। हाँ तो बस आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग मेरे भैया का सपोर्ट सहयोग पूरा करिए दिल से। भैया बताइए कितना दिन से आप काम कर रहे थे। पटेल भैया प्लीज़, अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो भाई।
वाले किसी का कोई दस्तावेज लिखित नहीं रखते हैं। भैया आपको बोल रहे हैं मेरे सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर करना। शिवेंद्र पटेल भैया और मेरे भैया का आप लोग परेशानी दिक्कत सॉल्व करिए प्लीज़। आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैं भैया की तरफ से आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ आप लोग मेरे भैया का सहयोग करें। भैया आप देवरिया जिला में किस होटल पे अगर काम करते हो? होटल का नाम क्या है भैया? अरे यार, आपके पास उसका कुछ नहीं है? आपके पास दिमाग नहीं है क्या? प्लीज़ भैया, जब आदमी के दिमाग में टेंशन रहता है ना, इसीलिए कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, भैया को थोड़ा प्यार से समझाइए, क्योंकि उनका अभी दिमाग उलझन में, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे करूं कि बस वो मेरा पैसा दे दे। और मेरे भैया इतने बड़े भी आदमी नहीं है कि उनके पास इतना पैसा कि किसी को 2-4 हज़ार देकर कुछ करवा सकते हैं उसके खिलाफ।
अच्छा लगा, आप तो किए हैं तो देखेंगे ही, अब कर दिए हैं। रिवीन वन विथ शिवानी। हेलो बहन जी, नमस्ते, प्रणाम। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक करना, आप सभी से रिक्वेस्ट है। दीदी जी, आप अपने सिस्टर को सपोर्ट करिए प्लीज़। दीदी, आप एक मेरी बहन हो, बहन का दर्द समझ सकती हो, इसीलिए। भैया, कुलदीप भैया, बात यहाँ से है कि अभी मेरे भाई को ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 4-5 महीने हुआ है। तो मेरा भाई बीच में मांगा था पैसा कि दे दो, तो बोले अभी नहीं, चलो दे देंगे। फिर भाई मांगा कि भाई पैसा दो, मुझे दिक्कत है। तो इतनी सी बात में वो भड़क गया। जब ज़्यादा पैसा हो जाता है तो सबको देने में गहल लगता है, तो उसको थोड़ा ही थोड़ा करके देना चाहिए ना। जैसे हम ही लोग का है, बच्चों का फीस भरना रहता है, 1-2 महीने का भरो तो ठीक है, 4-5 महीना का भरो तो 3,000, 4,000, 5,000 हो जाता है। ज़्यादा हो जाता है, 5,000 क्या, 10-12 हज़ार हो जाता है, तो ज़्यादा लगता है। अगर एक ही 2 महीने, जैसे 1 महीने या 2 महीने को भर दो तो 3 या 4 हज़ार होता है। तो उसी तरह उस आदमी का भी हाल हुआ है। जब मेरे भैया पैसा मांगते थे तो बोलता है चलो अगले महीने में देंगे, अगले महीने में देंगे। बस खाने पीने के लिए वही दे देता था, 150। तो चार चार हाँ, 5 महीना हो गया। जब मेरे भाई मांगे तो बोले कि नहीं दूंगी, नहीं दूंगा, झगड़ा झंझट करने लगा सब। ये तो नहीं कि नहीं, 2-4 साल हो गया है उसके यहाँ काम करते कि चलो मेरा सर्टिफिकेट जो है दे दो। अब भैया क्या बात है, समझ में नहीं आता है। अब उसके दिमाग में क्या चलता है। लगता है वो बेईमानी का ही पैसा खा कर लेकर रखता है। और उसका फलेगा कभी नहीं। जब किसी गरीब भाई का दिल दुखेगा तो नहीं फलेगा। आदमी दिन रात मेहनत करता है, ठंडी गर्मी बरसात में अपना वो गलते हुए पानी से चलो धो बर्तन, काम करो। हम लोग तो घर में धोते हैं तो ठंडी में गर्म पानी करके धोते हैं। एक बाल्टी गर्म करते हैं तो फिर धोते हैं कि इतना ठंडे में कौन धोएगा। नहीं भैया, मैं नहीं पहचानते, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं। लेकिन जैसे कोई भाई अपनी बहन मान लेता है तो दिल से कोई गलत कमेंट नहीं करता है, अच्छा अच्छा बातें करता है, घर परिवार में सबको पूछते हैं बातें। नहीं, ऐसा कुछ मत करिए। आप लोग के साथ है भाई लोग, देखिए आपको इतना रास्ता बताएं कि नहीं, लेबर हाई कोर्ट में जाइए, वहाँ पे क्या क्या, एक बार कोशिश करिए।
प्लीज़ भैया लोग, आज सभी से रिक्वेस्ट है, कुछ नहीं, पहले पुलिस के पास जाओ, एक आर कराओ, FIR कराओ शोषण दमन का, उसके बाद कोर्ट की सहारा लो। हम भी तो वही बोले कि जाओ पुलिस के पास FIR करवाओ, तो बोले कि वो भी नहीं सुनता है। उसका मोबाइल नंबर है भैया, बता दो। मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। अब देखो, जब तक चलेगा तब तक चलेगा। प्लीज़ भैया, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे लाइव में कल फिर आइएगा और मेरे भैया का ज़रूर से ज़रूर हेल्प करिएगा, सहायता करिएगा, और भैया के साथ मेरा भी करिएगा, क्योंकि मेरे भैया एक बहुत बचपन से ही दुख झेलते हैं। उनका दुख अपारी दुख है, क्या बोलूं। हाँ, बहुत जल्दी हो गई, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने पूरा फुल चार्ज करके रखे थे। अरे भैया, 1 डेढ़ घंटा हो गया मेरे लाइव आते। अभी रहूंगी, जब तक चल रहा है उसी में। जब आप लोग तब तक बातें करिए, भैया का हेल्प करिए, बताइए उनको कोई आइडिया तरीका कि उनका पैसा मिल जाए वापस। प्लीज़ भैया बताइए। 1 साल का पुराना है भैया जी। 1 साल का मेरा मोबाइल पुराना है। अगर आप लोग अपने सिस्टर का उतना सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, मेरा वॉच टाइम पूरा होगा, मेरा चैनल मोनेटाइज होगा। अगर कुछ मेरे पास भी पैसे आने लगेंगे तो मैं दोबारा 4G ले सकती हूँ मोबाइल। 5G वाला, सॉरी 4G बोल दी। 5G वाला ले सकती हूँ, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तब। भैया बता दीजिए, मोबाइल नंबर है उसका कोई तो।
बता दीजिए, भैया लोग मेरे फोन कर कर के उसको परेशान करेंगे कि दे दो मेरे पैसा उसका। बेला का घर बसा नहीं, लुटेरे भाई तैयार। वाह भैया वाह, कितना मुझे अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग से बातें करके। आप लोग मेरे लाइव में इसी तरह बने रहिए और रोज आइए मेरे लाइव में। सत्तर प्रकाश भैया प्लीज आप निराश मत होइए। आप मेरे लाइव, आप कहाँ से हो भैया, प्लीज एक बार बताइए, कितना दूर से हो। आप निराश मत होइए, आप मेरे लाइव में रोज आइए, जरूर आपको मैं न्याय दिलवाऊंगी। आपका पैसा जरूर दिलवाऊंगी। भैया लोग से अपने सपोर्ट मांगूंगी आपके लिए कि उनका कोई प्रॉब्लम है, कोई उसको हल करे, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। मैं ज़रूर आपको पैसा दिलवा कर रहूँगी। भैया बताइए आप कहाँ से हैं, कितना दूर से हैं। मैं प्रतापगढ़ से हूँ। अच्छा लगा, धन्यवाद बताने के लिए, प्रतापगढ़ से हो। चार्जिंग लगा दो ना, बोलो लगा दो चार्जिंग मोबाइल में। अच्छा ना लगा तो दो। देखो कितना साफ बात फेंकी थी कचड़े के डब्बे में, देखो। मैं चंदौली गया था अभी। अच्छा, चंदौली इधर ही। रोटी क्यों बचा लाई। जानती हूँ जी भैया जी, मैं जानती हूँ चंदौली। चंदौली मेरी ननद की शादी हुई है। उधर कोई सा गांव है, डेवड़ा। डेवड़ा गांव है, उसी गांव में हुई थी शादी। उधर किनाराम की बाबा की मंदिर है, किनाराम बाबा का मंदिर है चंदौली जिला में। उधर गंगा वो पार चंदौली पड़ता है। बबीता शुक्ला। राधे राधे सिस्टर, प्लीज आप लोग अपने सिस्टर को सपोर्ट करो, सबका साथ सबका विकास। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। जी भैया जी, मैं सुनी हूँ प्रतापगढ़, लेकिन गई नहीं हूँ। प्लीज बहन जी, आप लोग। मैं वहाँ लेबर लेने गया था। अच्छा भैया,
बहुत अच्छा लगा आप लेबर लेने गए थे। सिस्टर जी आप कहाँ से हो, किस जगह से? मैं बनारस से हूँ बहन। बस आप अपनी छोटी बहन समझकर मुझे एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। और आप लोग सपोर्ट करिए सिस्टर जी। आप कहाँ से बोल रहे हैं बहन जी, बताइए। सिस्टर मैं आपको कितना दिन हुआ है चैनल को? मेरा तो हो गया 5-6 महीने, 6-7 महीने हो गया बहन जी। आपका कोई भी चैनल है क्या दीदी जी? आप लोग इसी तरह दीदी मेरा सपोर्ट करिए, मैं भी कुछ अपने लाइफ में आगे कर सकती हूँ अगर आप लोग का सहयोग सपोर्ट रहेगा तब। भाभी उनके भी चैनल पर चलोगे? बबीता बहन बताइए, मेरे भाई लोग सपोर्ट में तैयार हैं, देवर लोग। आप बताइए बस। ऐसा नहीं है जी, मेरी सिस्टर का कोई चैनल नहीं है, बस बस सिस्टर मेरी आई थी अपनी छोटी बहन का सपोर्ट करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग से बातें करके। आप लोग इसी तरह मेरे लाइव में आइएगा। मैं 12 बजे लाइव आती हूँ, 12 सवा 12 लगभग ऐसे मैं आती हूँ। मैं मैं एक गांव से किसान हूँ, इसीलिए आपसे मेरा दिल बहुत साफ है, हंसते मुस्कुराती हूँ क्योंकि मेरे पास उतना धन दौलत नहीं, बस मेरे पास दिल है, उसी से अच्छा बात है, आना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा भैया। मैं एक किसान हूँ, अपना उसी खेती में अपना ज़िंदगी बिता दूंगी। अगर आप लोग सपोर्ट सहयोग करेंगे तो कुछ आगे कर सकती हूँ। आप लोग का बस आशीर्वाद चाहिए। कल्लू बापू, आप गांव के किसान हो तो एक खेती सिजारी में ले लो, सिजारी में ले लो। प्लीज़ कल्लू भैया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। नहीं भैया, मेरे पास उतनी शक्ति नहीं है, मैं अपना कर लूँ बस।